In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 7 questions. Title is Little by Little One Walks Far. हम इसके आज क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर। राइटर के जो कुछ मुनफरिद एजाज़ात थे वो क्या क्या थे। तो हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। द राइटर हैज़ got many distinction many distinctions during his academic career. During his academic career. During his academic career, some of them are as under. वो क्या क्या एजाज़ात थे जो राइटर ने अपने एकेडमिक कैरियर के दौरान हासिल किए थे। ही गॉट कायदे आज़म बैच। सबसे पहले हमने लिखा ही गॉट कायदे आज़म बैच in scouting ये सबसे पहला उसका एजाज़ था। नेक्स्ट वन हु क्विज है। who quiz प्रोग्राम। ये एक क्विज थी, क्विज प्रोग्राम था, उसमें उसने वन किया था। ये सेकंड। थर्ड है गॉट एकेडमिक एक्सीलेंस। गॉट academic excellence। got academic excellence award in जो नेक्स्ट वो क्या है गॉट एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड इन डिक्लामेशन कंटेस्ट। जो तकरीरी मुकाबला था उसमें कंटेस्ट एंड essay writing competition। essay writing competition। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था वो ये था कि व्हाट आर सम डिस्टिंक्शन ऑफ द राइटर। राइटर के कुछ मुनफरिद एजाज़ात हैं वो क्या हैं। हमने लिखा द राइटर हैज़ गॉट मेनी डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग हिज एकेडमिक कैरियर, सम ऑफ देम आर एज अंडर। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि गॉट कायदे आज़म बैच इन स्काउटिंग, वन
Who is Who quiz program, got academic excellence award in declamation contest यानी तकरीर जो मुकाबला था, इन essay writing competitions और essay writing का जो मुकाबला था उसमें भी अवार्ड उसने जीता। ये राइटर के कुछ डिस्टिंक्शन थे जिसको हमने डिस्कस किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंड हिज समर वेकेशन। हाउ हैज़, क्वेश्चन 2, हाउ हैज़ राइटर, हाउ हैज़ राइटर spent his summer vacation। समर वेकेशन यानी जो गर्मियों की छुट्टियां थी उसको वो कैसे गुजारा करता था। हाउ हैज़ राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशंस, तो हमने आंसर में लिखना है द राइटर हैज स्पेंट। हाउ हैज़ द राइटर हैज स्पेंट, the writer has spent his summer vacation walking in different institutions in order to gain understanding in order to gain an understanding of independence and responsibility। हमने लिखा द राइटर हैज स्पेंट हिज समर वेकेशंस वॉकिंग
इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, मुख्तलिफ इदारों में काम करते हुए वो अपनी छुट्टियाँ गुजारा करता था। इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी और ख़ुद मुख्तारी की फ़हम व फरासत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में काम किया करता था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस। व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैज़ ही गेन्ड, व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस। What has he gained from his summer job experiences? What he has gained from his summer job experiences, summer jobs experiences. He has gained from his summer job experiences. He has gained from his summer jobs experiences. He has gained from his summer job experiences and understanding of independence understanding of independence and responsibility. He has also gained confidence ये हमने यहाँ पर 2 थिंग्स को डिस्कस किया कि he has gained from his summer job experiences and understanding of independence and responsibility, और second he has also gained confidence यानी एतमाद को उसने हासिल किया और इसी तरह खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी की फ़हम और फरासत को उसने हासिल किया। अपनी जो उसकी समर जॉब एक्सपीरियंस है इनसे उसने इन चीज़ों को गेन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, next question, how are these experiences helpful to him in future? How are these experiences, question number 4, how are these experiences helpful to him in future? यानी क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी कि हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस, ये जो तजर्बात हैं ये उसके लिए कैसे मावन हो सकते हैं, मावन साबित हो सकते हैं उसके मुस्तकबिल में। दीज एक्सपीरियंसेस, इसके हम आंसर में लिखते हैं दीज एक्सपीरियंसेस विल बी हेल्पफुल these experiences will be helpful to him in future in his practical life, in his practical लाइफ, ये उसकी अमली ज़िंदगी में जो है उसके लिए मावन साबित हो सकते हैं। दीज एक्सपीरियंसेस विल बी हेल्पफुल to him in future in his practical life। यानी वो कह रहा है कि ये जो तजर्बात हैं ये उसकी अमली ज़िंदगी में जो है ये मावन साबित हो सकते हैं जब वो अमली ज़िंदगी में कदम रखेगा। ही विल बी बेटर एबल to deal with the problem problems a man faces in his practical life। यानी वो ये कह रहा है कि ये दीज एक्सपीरियंसेस विल बी हेल्पफुल टू हिम इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में ये तजर्बात उसके लिए मावन साबित हो सकते हैं। इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, उसकी अमली ज़िंदगी में। ही विल बी बेटर एबल टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, वो उन
विद द प्रॉब्लम, उन मसाइल के साथ बेहतर अंदाज में निपट सकता है मेन फेसिस इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, जो एक आम आदमी अपनी अमली ज़िंदगी में जिन मसाइल से दो चार होता है उनसे बेहतर अंदाज में निपट सकता है इन एक्सपीरियंसेस की रोशनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इज द राइटर, विच ऑफ क्वालिटीज इम्प्रेस यू। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, यूनिट नंबर 7। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। what kind of student, what kind of student is the writer, is the writer, is the writer, which of his qualities impress you, which of his qualities, which of his, which of his qualities impress you, which of his qualities impress you। यही वो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज द राइटर, ये जो राइटर है ये किस तरह का तालिब इल्म रहा है, एंड विच ऑफ हिज क्वालिटीज इम्प्रेस यू, और उसकी कौन सी जो सलाहियतें हैं, क्वालिटीज़ हैं जो आपको मुतासर करती हैं, इम्प्रेस करती हैं। द राइटर इज अ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, writer is hardworking and intelligent student, the writer is hardworking and intelligent student। ये हमने उसकी एक कैपेबिलिटी, एक क्वालिटी को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और या आप कह सकते हैं कि हिज विल पावर, हिज विल पावर, strong determination, his willpower, strong determination, his willpower, strong determination and ambitiousness, impress us very much, impress us very much।
अच्छा, ये हमने उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि द राइटर इज़ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो क्या है, हार्ड वर्किंग, मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म है। हिज विल पावर यानी फैसला करने की जो क़ुव्वत है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पर उसका जो पुख्ता अज़म है। एंड एम्बिशियसनेस इम्प्रेस अस वेरी मच, ये जो उसकी क्वालिटीज़ हैं ये क्या करती हैं, ये हमें इम्प्रेस करती हैं। तो ये हमारे इस तरह यूनिट नंबर 7 जो है उसके क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।